नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हर ज़रूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका हर एक कमेंट हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेतों में कटाई के बाद सुखाने के लिए रखी गई फसलें भी अब सुरक्षित नहीं रह गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच किसानों के लिए एक राहत भरी खबर भी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कटाई के बाद भी फसल को नुकसान होने पर मुआवजा पाने का प्रावधान है। योजना के नियमों के मुताबिक कटाई के 60 दिनों के अंदर यदि फसल बारिश, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से खराब होती है, तो किसान बीमा क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को समय पर अपनी फसल के नुकसान की जानकारी संबंधित बीमा कंपनी या कृषि विभाग को देनी होगी, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और नुकसान की स्थिति में तुरंत सूचना दें। बिहार में एक इंजीनियर की अवैध संपत्ति का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों की छापेमारी में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि इंजीनियर ने अपनी आय से अधिक संपत्ति जुटाई, जिसमें विदेश में बंगला और दार्जिलिंग में चाय बागान जैसी महंगी संपत्तियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर कई निवेश और संपत्तियां खरीदीं, ताकि संपत्ति को छिपाया जा सके। मुख्य बिंदु: लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति विदेश में बंगला और दार्जिलिंग में चाय बागान गर्लफ्रेंड के नाम पर संपत्ति निवेश आय से अधिक संपत्ति का मामला फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। किशनगंज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही पड़ोसियों के खिलाफ मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पीड़िता के अनुसार 18 मार्च को वह अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपियों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और दुर्व्यवहार किया। घटना के बाद महिला ने अपने पति को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद परिवार ने थाने में जाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही कार्रवाई की बात कह रही है। औरंगाबाद की सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी पर चुप्पी साध ली, जिससे बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। पहले हर मंच से इस मुद्दे पर बोलने वाले सीएम का इस बार दूरी बनाना अहम संकेत माना जा रहा है। वहीं एनडीए के कुछ सहयोगी दल पहले से ही शराबबंदी खत्म करने या इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। पटना में इफ्तार पार्टी के दौरान जीतन राम मांझी ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगली सीएम पसंद हो सकते हैं। मांझी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें पारदर्शी नेता बताया और कहा कि वे जो सोचते हैं वही करते हैं। बिहार के एक मध्य विद्यालय में सामने आया मटन पार्टी और छात्र पिटाई का मामला शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जानकारी के अनुसार स्कूल परिसर में कथित रूप से मटन पार्टी आयोजित की गई और विरोध करने या सवाल उठाने पर कुछ छात्रों के साथ मारपीट भी की गई। मामला सामने आते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे प्रकरण की विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। यह घटना न केवल स्कूलों में अनुशासन और जिम्मेदारी की कमी को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर अभी भी कई स्तरों पर सुधार की जरूरत है। शिक्षा संस्थानों में इस तरह की घटनाएं अभिभावकों और समाज के लिए चिंता का विषय हैं। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में पुलिस व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ती नजर आ रही है। लगातार मिल रही शिकायतों, जैसे थानों में भ्रष्टाचार, मनमानी और आम लोगों के साथ गलत व्यवहार को देखते हुए अब सरकार और पुलिस मुख्यालय दोनों एक्शन मोड में हैं। अब तक ऐसे मामलों में ज्यादातर कार्रवाई सस्पेंशन तक ही सीमित रहती थी, लेकिन नई व्यवस्था में दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों पर और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इसमें डिमोशन, पदावनति जैसे सख्त फैसले भी शामिल हैं, जिससे उनकी रैंक और जिम्मेदारी दोनों कम हो सकती हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य पुलिस विभाग में जवाबदेही बढ़ाना और आम जनता का भरोसा मजबूत करना है। अगर कोई पुलिसकर्मी अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है, तो अब उसे सिर्फ अस्थायी सजा नहीं, बल्कि करियर पर असर डालने वाली कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है।
सरकार का मानना है कि इस तरह की सख्ती से पुलिसिंग में सुधार आएगा और थानों में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही ईमानदारी से काम करने वाले पुलिसकर्मियों को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे पूरे सिस्टम की छवि बेहतर होगी।